लोगों को है ना लाइफ में किक चाहिए। अगर वह किक नहीं मिलता है तो लगता है कि कुछ भी काम वह नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं तो खाते खाते ज़रूर बोर हो जाएंगे। दाल चावल रोटी सब्जी अगर हर दिन आपके सामने परोसा जाए तो खाने की इच्छा नहीं करेगी। उसी तरह से अगर एक ढंग के कपड़े पहनते हैं तो भी आपको हर समय वही कपड़े पहनने की इच्छा नहीं रह जाती है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंज करते रहना पड़ता है। इन्वेस्टिंग में ठीक वैसा ही है। हालांकि इन्वेस्टिंग जितना बोरिंग होता है उतना ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए, क्योंकि बोरिंग इन्वेस्टिंग से ही आपको रिटर्न निकल करके आता है। लेकिन होता क्या है ना, म्यूचुअल फंड वाले जो है इन्वेस्टर के माइंडसेट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना जानते हैं, क्योंकि उनका रिसर्च उस लेवल का होता है कि म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर क्या चाह रहे हैं उनके सामने उस तरह का चीज़ परोस कर रख देते हैं। हालांकि उससे रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले आपको गारंटी किसी भी चीज़ का नहीं देंगे कि रिटर्न आपको निकल करके आएगा। हाँ, अगर फंड हाउस अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा है तो आपको ज़रूर उस फंड में रिटर्न बनेगा। अगर आप सही माइंडसेट से कार्य करते हैं तो, सही माइंडसेट से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। बेसिकली जो देखा जाता है ना कि म्यूचुअल फंड के जितने भी स्कीम्स हैं उस स्कीम में रिटर्न जो है फंड मैनेजर बहुत ही कम उस इंडेक्स से निकल करके देता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में देखा गया, कुछ ही एक ऐसे म्यूचुअल फंड है, दो चार पाँच, जो कि आपको अच्छा निकाल करके इंडेक्स से जो उसका मतलब बेंचमार्क है उससे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं। तो फिर बात यह आती है कि जब इतने सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे फंड हैं, तो फिर हम सेलेक्ट कैसे करें। सीधा सी बात हो जाती है भाई कि अगर आपको जो है 56 भोग खाना है तो 56 भोग का जो आइटम है, जिस तरह से 56 भोग का डिजाइन किया गया है वही आप सीधा थाली में परोस ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये नहीं कि आपको जो चीज़ अच्छा लग रहा है वो चीज़ ज़्यादा लीजिएगा तो उसमें हानिकारक हो सकता है, क्योंकि एक ही तरह का चीज़ खाने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। म्यूचुअल फंड भी ठीक उसी तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है। फंड मैनेजर आपके सामने वह थाली परोसता है और आप देखते हैं कि अरे पिछला जो खाया था बहुत ही अच्छा उसको स्वाद लगा, तो उसके लिए अच्छा था, आपके लिए और आगे आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आज हम लोग एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जो कि स्मॉल कैप से भी नीचे की कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, रिटर्न ज़्यादा निकाल करके देने का प्रॉमिस करती है, निकल करके आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं लेती है। हाँ, बेसिकली देखा जाए कि जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से बेहतरीन प्रदर्शन किया है और निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो सीधा सा मुद्दा यहाँ पर निकल करके यह आता है कि कोई भी फंड जो है, कोई भी फंड ले लीजिए, फंड का प्रदर्शन उतना ही रहता है। आपका माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आप सही फंड में अगर जा रहे हैं तभी आपका रिटर्न बनेगा, अन्यथा आप इंडेक्स फंड में ही बने रहिए। इंडेक्स फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर माइक्रो कैप कैटेगरी में अगर कोई फंड लिया जाए तो वह किस तरह से प्रदर्शन करता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, स्मॉल कैप जो है 250 के बाद इसका इंडेक्स चालू होता है 251 से अपवर्ड। उसके बाद जनरली 500 से ऊपर जो कंपनियां हैं वहाँ से माइक्रो कैप फंड चालू होता है। तो इस कैटेगरी में जो है आज एक फंड लिया गया है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। इसमें बेसिकली 251 कंपनियों में यह इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, इन्वेस्टर के लिए सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह जो फंड है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो आप देखेंगे 500 रुपया से शुरू हो रहा है। 500 रुपये का लमसम कर सकते हैं, 500 रुपये का SIP कर सकते हैं, SWP कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप अगर SIP करते हैं तो कम से कम 12 इंस्टॉलमेंट आपका जाना चाहिए इस फंड में। हाँ, 15 पे भी कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। मिनिमम 12 इंस्टॉलमेंट का आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ओपन एंडेड है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप जब चाहे पैसा डालिए, जब चाहे पैसा निकालिए। दिक्कत यही हो जाता है, इसीलिए रिटर्न लोगों का कम आता है।
पहले के ज़माने में रिटर्न इसलिए बनता था कि लोग कागज़ पत्तर ढूंढने में, बैंक जाने में ज़्यादा समय लगाते थे, इसलिए उनका रिटर्न बनता था। आलस के कारण कुछ लोग छोड़ दूर देखा जाएगा, थोड़े दिन के बाद जाएंगे। अभी थोड़ा सा मार्केट गिरा, निकल लिए वहाँ से। तो निकल जब जाइएगा तो आपका रिटर्न कहाँ से बनेगा भाई? ये भी एक तरह से बिजनेस है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहता है। अगर उस बिजनेस के उतार चढ़ाव में अगर शामिल नहीं होइएगा तो फिर रिटर्न कहाँ से देखने को मिलेगा आपको? देखिए कितना अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। इस फंड का जो है एज 1 साल 11 महीने, लगभग 2 साल के आसपास होने जा रहा है। और इसका रिटर्न देखेंगे लगभग 33.5 से 34% का रिटर्न निकल करके आ रहा है, जो कि स्मॉल कैप से तो बेटर प्रदर्शन अभी तक करके दिया है। आगे आने वाले समय में देगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, हालांकि आप देखेंगे तो इसका होल्डिंग स्ट्रक्चर 251 स्टॉक्स इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, वो माइक्रो कैप लेवल में है, स्मॉल कैप से भी छोटा है। और एक बात आप जान के रखिए, अगर फंड मैनेजर का काबिलियत है तो वह स्टॉक्स अगर अच्छा सेलेक्ट करते हैं तो इन्हीं स्टॉक्स में, इन्हीं जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप है, इन्हीं में लार्ज कैप बनने की क्षमता रहती है और बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसलिए आपका रिटर्न बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखेगा। और जहाँ तक बात रही कि मान लीजिए कि फंड अगर अच्छा कोई एक अगर स्टॉक्स अच्छा नहीं करेगा तो फंड मैनेजर बैठे हैं वहाँ निकालने के लिए, उस स्टॉक्स को निकाल के बाहर फेंक देंगे। इसलिए आप इस बारे में निश्चिंत रहिए, फंड मैनेजर को अपना काम करने दीजिए। आपका काम है इन्वेस्टमेंट का, आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, रिटर्न जो है धीरे धीरे अपने आप बनते जाएगा। तो कितना अच्छा देखिए 12 से 13% रिटर्न निकल करके इस 12 से 13 बोल रहे हैं, लगभग 33 से 34% का रिटर्न निकल करके आ रहा है, जो कि अपने बेंचमार्क को बहुत ही बखूबी तरीके से, इसका जो माइक्रो कैप का बेंचमार्क है उसी के आसपास बना हुआ इसका रिटर्न निकल करके आता है। फंड मैनेजर इसके बहुत अच्छे हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रेलिंग रिटर्न जो है कितना है पिछले मतलब 1 साल में, उसका डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 साल में 3 का रिटर्न नहीं लगभग बना है, लगभग 1.77। 6 महीने की बात की जाए तो निगेटिव रिटर्न, यहीं पर तो लोग निकल करके भाग जाते हैं। जैसे निगेटिव रिटर्न देखा, फ्लैट रिटर्न कुछ नहीं बन रहा है, चलो हटो, 5-6 महीने में निकल करके बाहर हो गए। पिछले 3 महीने में देखिए रिटर्न बहुत ही अच्छा निकल के आया है, 16% का रिटर्न निकल करके आया है। एक महीने की बात की जाए तो लगभग 30%। शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो कोशिश कीजिए कि आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा इस तरह के फंड आपके लिए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि माइक्रो कैप फंड में ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर क्वार्टर वाइज बात करें इसके रिटर्न को, क्वार्टर वाइज रिटर्न देखेंगे तो 2023 में जब लॉन्च हुआ था तो चौथे क्वार्टर में लगभग 15% का रिटर्न। उसी तरह से 2024 के पहले क्वार्टर में निगेटिव रिटर्न, चौथे क्वार्टर में भी निगेटिव रिटर्न। दूसरा और तीसरा क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, 17% और 8% का एनुअलाइज रिटर्न अगर देखा जाए तो लगभग 30% का निकल करके आ रहा है। वहीं 2025 में देखेंगे तो स्मॉल माइक्रो कैप कैटेगरी में पहले क्वार्टर में नेगेटिव रिटर्न निकल के आया है, वो भी 19%। यही तो आपके पेशेंस की टेस्टिंग होती है। 19% अगर नेगेटिव रिटर्न निकल करके कोई फंड दे रहा है तो क्या आप बने रहना चाहेंगे या वहाँ से एग्जिट करेंगे? क्योंकि ठीक दूसरे क्वार्टर में देखिए सुधरने के बाद लगभग 16% का पॉजिटिव रिटर्न, यहाँ पर भी देखेंगे लगभग फ्लैट रिटर्न आपके पास है। तो इस तरह के फंड जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के वाले होते हैं, और आपको अगर टाइम है इन्वेस्ट करने का, पेशेंस है, अगर 7 साल 10 साल का टाइम है तभी आप इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा कोशिश कीजिए इस तरह के फंड में नहीं जाइए तो ज़्यादा बेटर है।